आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल। बेटा आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का द्वितीय पाठ कृत क्रिया संबंध। ठीक है, कृत मतलब होता है कर्ता एंड क्रिया मतलब होता है करने वाला। ठीक है, तो कर्ता और करने वाला दोनों के बीच के संबंध हमको देखने हैं। ठीक है, तो आपको इसमें दिया है अक्रांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग। बेटा अक्रांत मतलब होता है, अक्रांत शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, अकार धन अंत, है ना। तो अकार का मतलब होता है आ और अंत मतलब होता है आखिरी, अर्थात वह शब्द जिसके अंत में आ आए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अक्रांत। और पुल्लिंग शब्द मतलब जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसको हम बोलते हैं पुल्लिंग शब्द। ठीक है बेटा, आपको फर्स्ट में इधर पे दिया है बालिका पठती। ठीक है, मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पिक में एक बालक पढ़ता है। ठीक है, एक ही बालक दिख रहा है ना, तो इसमें बोलेंगे हम कि बालक पढ़ता है। ठीक है, फिर बालको पठता मतलब दो बालक पढ़ते हैं। फिर बालिका पठंती मतलब अनेक बालक पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपको दिया है अश्वः धपति मतलब एक घोड़ा दौड़ता है। फिर अश्वो धावतः, अश्व धावता मतलब दो घोड़े दौड़ते हैं। फिर अश्वा धावंती मतलब अनेक घोड़े दौड़ते हैं। इसके बाद देखिए आपको दिया है मयूरा नृत्यति मतलब एक मोर नाचता है। ठीक है, फिर मयूरो नृत्यतः मतलब दो मोर नाचते हैं। मयूरा नृत्यंती मतलब अनेक मोर नाचते हैं। ठीक है, फिर आपको देखो यहाँ दिया है अन्यानि वाक्यानि मतलब अनेक वाक्य। ठीक है, तो आपको फर्स्ट इसमें दिया है सैनिका रक्षति मतलब सैनिक रक्षा करता है, एक सैनिक रक्षा करता है। दूसरा आपको दिया है सैनिको रक्षितः मतलब दो सैनिक रक्षा करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे दिया है आपको सैनिकः रक्षन्ति मतलब अनेक सैनिक रक्षा करते हैं। ठीक है, फिर आपको दिया है गजः गच्छति मतलब गजा मतलब होता है हाथी, तो हाथी जाता है। फिर आपको दिया है गजो गच्छतः मतलब दो हाथी जाते हैं। फिर आपको दिया है गजः गच्छन्ति मतलब अनेक हाथी जाते हैं। ठीक है, फिर आपको बेटा थर्ड नंबर पे दिया है आपको नरः पीवति। ठीक है, नरः पीवति मतलब होता है नर मतलब होता है मानव, तो मानव पीवती मतलब होता है पीना, मानव पीता है। ठीक है, सेकंड आपको दिया है नरो पीवता मतलब दो मानव पीते हैं। ठीक है, फिर थर्ड आपको दिया है नरः पीवंती मतलब अनेक मानव पीते हैं। ठीक है, फिर आपको फोर्थ नंबर पे दिया है छात्रा क्रीडति मतलब एक छात्र खेलता है। फिर छात्रो क्रीडितः दो छात्र खेलते हैं एंड छात्रा क्रीडन्ति मतलब अनेक छात्र खेलते हैं। ठीक है, फिर आपको बेटा लास्ट नंबर पे दिया है बालकः पश्यन्ति मतलब होता है देखना, बालक देखता है। ठीक है, सेकंड बालको पश्यतः मतलब दो बालक देखते हैं एंड थर्ड बालकः पश्यन्ति अनेक बालक देखते हैं। देखिए अब इसके बाद आता है आपका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग। अब भी मैंने आपको पुल्लिंग शब्द के बारे में बताया था, अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द के बारे में। ठीक है, अकारांत मतलब होता है वह शब्द जिसके आखिरी का उच्चारण आ से हो। ठीक है, मतलब बड़े आ से हो। ठीक है, तो फर्स्ट आपको दिया है बेटा बालिका पठती मतलब एक बालक एक बालिका पढ़ती है। ठीक है, फिर बालिके पढ़ता मतलब दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है, फिर बालिका पठंती मतलब अनेक बालिकाएं पढ़ती हैं। फिर आपको दिया है चटका कूजती, चटका मतलब होता है चिड़िया और कूजती मतलब होता है गूंजना या चहचहाना। ठीक है, तो चटका कूजती मतलब चिड़िया चहचहाती है या चिड़िया गूंजती है। फिर चटके कूजता मतलब दो चिड़ियाएँ गूंजती हैं। फिर चटका कूजंती मतलब अनेक चिड़ियाएँ गूंजती हैं। फिर आपको दिया है महिला पचती, पचती मतलब होता है पकाना। ठीक है, खाना पकाना, तो एक महिला दी है तो महिला खाना पकाती है, महिला पकाती है। ठीक है, फिर महिले पचतः
दो महिलाएं खाना पकाती हैं। फिर महिला पचंती मतलब अनेक महिलाएं खाना पकाती हैं। फिर आपको दिया है अन्यानि वाक्यानि। फर्स्ट आपको दिया है छात्रः लिखति। ठीक है, आपको फर्स्ट में दिया है छात्रा लिखती मतलब एक छात्रा लिखती है। छात्र लिखता दो छात्राएं लिखती हैं। छात्राः लिखन्ति मतलब अनेक छात्राएं लिखती हैं। ठीक है, फिर अजा चरती। अजा मतलब होता है बकरी। ठीक है, चरती मतलब चरना, बकरी चरती है। सेकंड अजय चरता मतलब दो बकरियां चरती हैं। थर्ड अजः चरन्ति अनेक बकरियां चरती हैं। फिर कलिका विकसति। कलिका मतलब होता है कलियां। ठीक है, पहले पुष्प बाद में खिलता है, उससे पहले कलियां ही खिलती हैं। तो कलिका विकसति, विकसति मतलब होता है खिलना। ठीक है, तो कली खिलती है। सेकंड कलिके विकसितः मतलब दो कलियाँ खिलती हैं। एंड कलिका विकसन्ति मतलब अनेक कलियाँ खिलती हैं। फिर आपको दिया है बालकः वदति मतलब बालिका बोलती है। सेकंड आपको दिया है बालिके वदतः दो बालिकाएं बोलती हैं। फिर आपको थर्ड दिया है बालिका वदन्ति मतलब अनेक बालिकाएं बोलती हैं। देखिए बेटा, अभी हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा, फिर स्त्रीलिंग, अब आता है नपुंसकलिंग शब्द प्रयोग। ठीक है, वह शब्द जिसके आखिरी में जिसमें निर्जीव वस्तुओं का लिए बोध हो, उसको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, आपको फर्स्ट में दिया है फलः पतति मतलब फल, एक फल गिरता है। ठीक है, फिर फले पतता मतलब दो फल गिरते हैं। फलानी पतंती मतलब अनेक फल गिरते हैं। ठीक है, ऐसे आपको सेकंड पे दिया है कार्यान्नम चलती मतलब एक कार चल रही है। ठीक है, फिर कार्याने चलता दो कार चल रही हैं। कार्यानी चलंती मतलब अनेक कारें चल रही हैं। ठीक है, थर्ड आपको दिया है पुस्तकम अस्ति मतलब एक पुस्तक है। ठीक है, सेकंड पुस्तके सतः दो पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर पुस्तकानि सन्ति मतलब अनेक पुस्तकें हैं। ठीक है, फिर आपको दिया है अन्यानि वाक्यानि मतलब अनेक शब्द। ठीक है, आपको फर्स्ट में इधर पे दिया है पुष्पम विकसति। ठीक है, पुष्प मतलब पुष्प, विकसति मतलब खिलना, तो पुष्प खिलता है, एक पुष्प खिलता है। ठीक है, सेकंड आपको दिया है पुष्पे विकसितः मतलब दो पुष्प खिलते हैं। फिर थर्ड आपको दिया है बेटा पुष्पाणि विकसन्ति अनेक पुष्प खिलते हैं। फिर सेकंड आपको दिया है व्यंजनम भ्रमति। व्यंजनम मतलब होता है बेटा पंखा, या हम जिसको बीजना बोलते हैं। गर्मी में जब हमको गर्मी के मौसम में जब हमको गर्मी लगती है तो हम हवा वो पंखा करते हैं ना, उसको। ठीक है, तो व्यंजनम भ्रमति मतलब पंखा चलता है। फिर व्यंजने भ्रमता मतलब दो पंखे चलते हैं। व्यंजनानि भ्रमन्ति अनेक पंखे चलते हैं। ठीक है, फिर आपको थर्ड दिया है गृहम अस्ति मतलब ग्रह एक घर है। फिर गृहे सतः मतलब दो घर हैं। और गृहाणि सन्ति मतलब अनेक घर हैं।